चलिए, आज है ना हमारी लास्ट क्लास होगी जनजाति के आंकड़ों व तथ्यों के ऊपर, है ना। आज जो कुछ छूटे हुए अधिनियम हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे आपका वन अधिकार अधिनियम जनजातियों से संबंधित है ना। क्योंकि देखो, जनजाति जो है वनों में निवास करती है और वो क्या करती है, वन संसाधनों का दोहन करती है ना। इसके अलावा उनकी कृषि पद्धति भी उसी पर आधारित है, उनकी जीवन शैली भी उसी पर आधारित है, वन आधारित है। तो सरकार की पॉलिसीज और जनजातियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए उनको वन अधिकार दिया गया है ना। ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछा जाता है, उस वन अधिकार अधिनियम का ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनके उनके ऊपर कोई उत्पीड़न ना हो, उनके ऊपर कोई है ना क्या हो ना हो, शोषण ना हो, इसके लिए भी कानून बनाया गया है ना। तो उन चीजों को भी हम आज देख लेते हैं। ठीक है, और इन अधिनियमों को देखने के पश्चात हम आज चर्चा करेंगे क्या, छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित योजनाओं के ऊपर, है ना, कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनजातियों के लिए स्टार्ट की गई हैं, प्रारंभ की गई हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, है ना, जो व्यवस्था की गई है, जैसे अनुसूचित जनजाति, है ना, आपका आयोग, उसका डेट कब है ना, गठन का डेट कब है। तो ये सब क्वेश्चन आपके बेसिक है ना पूछे जाएंगे तथ्यात्मक रूप से। तो ये सब चीजें आज हमको देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ अधिनियम है ना, एक सीरीज देखते जाते हैं। और देखो, सबसे पहला है 1989, है ना। इसको आप चाहें तो यहां पर हेडिंग में लिख सकते हैं क्या, संसदीय प्रयास, है ना, जनजातियों के उत्थान हेतु, है ना, क्या, संसदीय प्रयास जनजातियों के उत्थान हेतु। ठीक है, तो देखो क्या क्या प्रयास किए गई हैं। सबसे पहले है आपका है ना 1989, है ना, अनुसूचित, अच्छा, थोड़ा सा और 1989 से पहले क्या था, इसको चलते हैं। देखो 1955, ठीक है, 1955 पहला, 1955 में जब अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी, तब एक नागरिक संरक्षण अधिनियम हुआ करता था, है ना। क्या, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, क्या है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब का है, 1955। ये आपको ना सही जोड़ी मिलाओ में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ में आपको पूछेगा, है ना, एक साइड ये दे दिया रहेगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, और दूसरी साइड क्या दे दिया रहेगा, ईयर दे दिया रहेगा। ठीक है, तो नागरिक संरक्षण अधिनियम कब का है, 1955 का है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद है अनुसूचित, नेक्स्ट ईयर है सेकंड, 1989, क्या, 1989, 1989 में एक कानून आता है अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, और उस कानून का नाम क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, इसी को सामान्य शब्दों में बहुत लोग ST/SC एक्ट कह देते हैं। ठीक है, और इस पर अभी कुछ विवाद भी हुआ था, है ना, कि क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, इस पे बोला था कि पहले क्या होता था कि भाई बिना जांच किए हुए, है ना, पहले तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, है ना। ठीक है, तो उस पे इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, है ना, क्या, कोर्ट के आदेश के बाद, है ना। तो ये कानून लाया गया था, क्यों, क्योंकि भाई इस क्षेत्र की तो नहीं, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में आप बहुतायत देखते हैं कि जो निम्न वर्ग से आते हैं, है ना, उनका बहुत ज्यादा वहां पर, है ना, उनको निम्न या हे दृष्टि देखा जाता है। और बहुत जगह ये हमको प्रॉब्लम देखने को मिली है ना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग की, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर, है ना,
विशेष बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों को प्रोटेक्ट करता है ना, किसी भी प्रकार के शोषण से। ठीक है, क्लियर है? इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 2015 में हुआ था, 2012 में, 2018 में, है ना? तो कई बार आपको ये संशोधन होते हुए दिखेगा। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका वन अधिकार अधिनियम 2006, थर्ड। ठीक, क्या? वन अधिकार अधिनियम 2006। अब देखो, इसको क्यों लाया गया कि भाई अनुसूचित जनजाति जो है ना, मोस्टली कहाँ निवास करती है? जंगलों में निवास करती है। तो उनको वन उनको जो वन वन उत्पादों का वो क्या करते हैं, दोहन करते हैं, उसको मान्यता प्रदान करने के लिए, है ना? ठीक है, तो उसको मान्यता प्रदान करने के लिए, है ना, ये कानून लाए गए हैं, वन अधिकार अधिनियम। इसमें पट्टा वाला सिस्टम भी इसी में है ना? ठीक है, 2012 में भी इसमें संशोधन हुआ है, 2007 में, 2012 में इसमें संशोधन किया गया था, है ना? ठीक है, हो गया। तो वन अधिकार अधिनियम 2006, इसको आप भूलना नहीं है ना? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, है ना? इसको ऐसे कोष्टक में कर लेना। ठीक है, एसटीएस एक्ट बोलते हैं, है ना? इसके अलावा आपका 2013, ठीक है, 2013 में एक कानून आता है, बहुत ही बड़ा का अधिनियम आता है, बहुत बड़ा फैसला आता है ना? 2013 में देखो, उत्तर भारत में, है ना? ठीक है, बहुत से लोग, है ना? देखो, होता क्या है वहां पर, चूंकि आबादी ज्यादा है ना? तो वहां पर जो गंदगी होती है, वेस्ट होता है ना? जो टॉयलेट वेस्ट होता है, नालियों का वेस्ट होता है, उसको ना हाथ से, है ना, वहां की दलित समाज, है ना, वो एक टर्मिनोलॉजी भले ही वो बाद में दी गई, दलित नामक वर्ड, है ना? ठीक है, जो अंत्य समाज था वहां का, है ना, वो क्या करते थे, है ना, हाथ से मैला धोते थे उनका, किसका? उच्च वर्ग का, है ना, अपने से ऊपर वालों का। तो हाथ से मैला धोते थे, है ना, टॉयलेट वेस्ट हो, है ना, नालियों का वेस्ट हो, वो क्या करते थे, धोते थे, उनके घर से निकालते थे और बाहर फेंकते थे। ठीक है, तो ये जो कानून है ना, ये लाया गया उनको क्या करना, प्रतिबंध लगाना, हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाना, और उनका पुनर्वास करना, उनको क्या देना, उनको क्या करना, उनको शिफ्ट करना दूसरे बिजनेसेस में, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वो क्या कर सके, इस तरह के कुकृत्य को छोड़ सके, है ना? कुकृत्य कि भाई आज का दौर, है ना, ठीक है, बहुत परिवर्तन हो चुका है ना? आज टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी मशीनें हैं। अगर आपको टॉयलेट वेस्ट जो नालियों का वेस्ट है, उसको फेंकने के लिए या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आज आ गई हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो बहुत ही गलत चीज है ना? बहुत ही गलत है ना? वो एक तरह का पाप समझ लो आप, है ना? तो उसके लिए कानून आया, और 2013 में, है ना, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों, है ना, क्या? हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन, है ना, क्या? हाथ से
मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी भाई ऐसी तरह के जॉब्स नहीं आएंगे, है ना, प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, इसके अलावा, है ना, प्रतिषेध किया, प्रतिषेध व पुनर्वास, ठीक है, उनका क्या किया जाए, पुनर्वास किया जाए उनको, है ना, क्या किया जाए, दूसरे बिजनेस में शिफ्ट किया जाए, है ना। तो ये अधिनियम आता है 2013 में। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कानून हैं जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूछता ही पूछता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 ये तो पूछा ही है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा, है ना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, इसको अगर ये पूरा नहीं बोलेगा ना तो इसको बोल देगा RFCTLARR, है ना, RFCTLARR एक्ट, है ना, 2013। ठीक है, अच्छा, तुमको पता है नागरिक अधिकार संरक्षण कानून क्या है? हुँ? इससे ना क्या का अंत किया गया पता है? अस्पृश्यता का अंत किया गया। भारतीय संविधान में लिखा गया ना, ठीक है, सार्वजनिक जगहों पे, है ना, सार्वजनिक जगहों का उपयोग, है ना, ठीक है, या सार्वजनिक जगहों पर, है ना, प्रयोग करने पर, है ना, छुआछूत की जो भावना थी उसको खत्म करने के लिए, है ना, ये आता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1955 अस्पृश्यता का अंत करने के लिए। ठीक है, चलो, ये महत्वपूर्ण एक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये 4 हैं और इस चारों को याद रखना है। ठीक, मिटाओ, भूलना नहीं है ना। 1989 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अस्पृश्यता का अंत। ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1955, है ना। फिर 2006 में कौन सा आता है जी आपका, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। ठीक है, हो गया वन अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। और उसके बाद आपका 2000 क्या 13 में, है ना, आता है क्या आपका हाथ से मैला धोने पर प्रतिबंध, प्रतिषेध पर अधिनियम। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया। अब इसके बाद मैं ना थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूँ, प्रशासकीय प्रतिवेदन बता देता हूँ, है ना। इसके बाद लास्ट में देखेंगे योजना जनजातियों से प्रशासकीय प्रतिवेदन। देखो हर विभाग का क्या होता है, हर वर्ष, है ना, क्या आता है, प्रतिवेदन आता है हर विभाग का। CGPSC की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन आप देखें, है ना। उससे बहुत सारे डेटास क्लियर होते हैं, है ना, बहुत सारी जानकारी निकल आती है, उसमें से प्रश्न भी बनते हैं, है ना। तो प्रशासकीय प्रतिवेदन से, है ना, वो विभाग जो है वो अपनी योजनाओं, है ना, अपने डेटा को क्या करता है, शेयर करता है ना। ठीक है, ठीक, लोगों से शेयर कर रहा है। तो प्रशासकीय प्रतिवेदन हर वर्ष आता है हर विभाग का, और इसमें से प्रश्न बनते हैं, और इन्हीं जो प्रश्न बनते हैं उसकी मैं यहाँ पर आपको बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अनुसूचित जनजाति विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना। और तुमको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया। ठीक, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया। तो अनुसूचित जनजाति जो आयोग है ना, और इसमें एक शब्द है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग।
ये ध्यान रखना है ना। तो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है आपका 12 नवंबर सन 2000 को। कब? 12 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 12वें दिन किसका? ST/SC आयोग का, है ना। ठीक है, फिर मैंने पहले ही बताया था, ये दूसरी जो संस्था है इसके बारे में मैं देख रहा हूं। अच्छा, अनुसूचित, मैं थोड़ा सा अब बता ही रहा हूं तो इसके बारे में बता देता हूं। अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, ठीक है, कौन? अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना। तो अनुसूचित जो जनजाति आयोग है ना, ये देखो ये कितना सदस्य होता है ये पूछता है ना। तो याद रखना इसमें जो सदस्य होते हैं, है ना, वो कितने होते हैं? 3 सदस्यीय आयोग होता है। कितने सदस्यीय आयोग होता है? 3 सदस्य। ठीक है, क्या क्या रहता है इसमें? 3 में एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक है, तो 3 सदस्यीय आयोग है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, और इसी में ही, है ना, चूंकि अनुसूचित जाति के लिए हम अलग से नहीं बता सकते, तो भाई इसी में ऐड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ क्या? अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जो आयोग है ना, ठीक है, ये कब गठित किया गया? पता है? तो देखो इसके डेट डेट पर तो नहीं है, लेकिन इसका मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि सदस्य कितने हैं, है ना। तो ये भी 3 सदस्यीय होता है। कितना होता है? 3 सदस्यीय होगा। और इसमें क्या होगा, है ना, सॉरी 4 सदस्यीय होगा। 4 सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ठीक है, इसको जरूर पूछेगा अनुसूचित जनजाति आयोग को। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग, है ना। ठीक, चलिए, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। देखो अभी रिक्त है ना पद, अलग अलग समय अलग अलग भरते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, फोर्थ। फोर्थ है आपका छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। इसको मैं बता चुका हूं, है ना। छत्तीसगढ़ आदिम जाति, है ना, क्या? अनुसंधान व विकास संस्थान, है ना। देश में कौन से नंबर का है? 15 नंबर का है, 15वें नंबर का है। ठीक है, कहाँ स्थापित है? तो कहाँ है जी? रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, 15 नंबर का है। कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ 2 सितंबर सन 2004 को, है ना। 2 सितंबर 2004 को ये गठित हुआ था, है ना। ठीक है, इसको पूछेगा। ठीक, जनजाति सलाहकार परिषद जो है, मैं उसका डेट बता चुका हूं, फिर से उसको यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। हमको पता है 23 जुलाई सन 2019 को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। ठीक है,
हो गया। अच्छा, अब चूंकि हम इसको दो चीज को देखे हैं तो यहाँ पर बॉक्स करके लिख लेना, छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, अन्य पिछड़ा आयोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा आयोग। ठीक है, ये इसमें ना एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, 6 सदस्य होते हैं, याद रखना। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं किसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, और अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष एक सदस्य ये होता है। ठीक है, अच्छा, हो गया इतना। चलो, इसमें ना एक ठो डेटा भी से लिखना, उसको बाद में आप लोग वो ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में, है ना क्या, छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श विद्यालय कितना है, एकलव्य स्कूल। ठीक है, ये डेटा पूछ सकता है, क्योंकि प्रशासकीय प्रतिवेदन में, है ना, 71 एकलव्य स्कूल है छत्तीसगढ़ में। कितने, और पूरे राज्य भर में संचालित है। कहा, पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है एकलव्य स्कूल, है ना। ठीक है, इसको अभी हम योजना जब पढ़ रहे हैं तो देखेंगे, आश्रम भी मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो एकलव्य स्कूल जो है ना, इसके लिए भी एक समिति है और समिति के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इसको फंडिंग है, एकलव्य स्कूल को याद रखना। ठीक है, एकलव्य आदर्श विद्यालय कितने हैं, 71 है। ये प्रशासकीय प्रतिवेदन का बता रहा हूं, है ना, प्रशासकीय प्रतिवेदन में डेटा है, इसीलिए मैं इसको यहां पर बता रहा हूं, है ना। कितने हैं, 71 है। कितने हैं, 71 है। हो गया। चलिए, अब देखते हैं अपन, हेडिंग रख लेना, अनुसूचित जनजाति संबंधित योजनाएं। ठीक, योजनाएं, अनुसूचित जनजाति संबंधित योजनाएं। ठीक है, ये हो गया। तो आप, आज का जो वीडियो है इस, है ना, हमारा, है ना, लगभग 7वीं कक्षा है, और इसमें हम, है ना, हमने देख लिया प्रशासकीय प्रतिवेदन का डेटा, है ना। प्रशासकीय प्रतिवेदन में क्या क्या चीजें हैं, प्रशासकीय प्रतिवेदन की मुख्य चीजों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा योजनाएं भी उसमें होती हैं, तो योजनाओं को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है संचालित हैं। तो सबसे पहले जो योजना है सार्वभौम, है ना, क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या, हिंदी में बोलेंगे सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल पीडीएस, यूपीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपीडीएस। क्या कहते हैं, यूपीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस, है ना। यूनिवर्सल पीडीएस जो है, देखो कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को। कब, सॉरी 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य क्या है, वही भाई सभी राज्य के सभी लोगों को खाद्य, है ना, सुरक्षा उपलब्ध कराना, है ना। लेकिन इसमें क्या चीज है विशेष, कि इसमें ना अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाले या अनुसूचित जनजाति के लोगों को, चाहे वो कहा हो, आईटीडीपीज में हो, है ना। ठीक है, चाहे वो कहा हो, आपके माड़ा पॉकेट्स में हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं जिसे, है ना। तो उन क्षेत्र में हो या लघु अंचल में हो, वहां पर क्या करना, उनको सस्ते दरों पर क्या देना, है ना, चना उपलब्ध कराना। इनको भी क्या मिलता है, चना मिलता है। इनको, अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्रों को, है ना। अच्छा, इसमें कौन कौन सा कार्ड होता है, अंत्योदय,
है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए है अंत्योदय और प्राथमिकता कार्ड। दो तरह का कार्ड है ना, ठीक है, क्या, अंत्योदय और प्राथमिकता वाला, ये दोनों राशन कार्ड है ना। इन राशन कार्ड वालों को क्या दिया जाता है, चना, क्या वितरण किया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया जा रहा है, सभी को आयोडाइज नमक दिया जा रहा है ना, आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, आयोडीन वाला नमक दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चावल जो है वो बेसिक तो है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा प्रति परिवार शक्कर, शक्कर कितना दे रहे हैं, 70 रुपए किलो के हिसाब से, है ना, शक्कर 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। लेकिन बस्तर क्षेत्र के लिए खासकर, किस क्षेत्र के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए, ठीक है, हमको पता है कि अनुसूचित जनजाति में एनीमिया की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कुपोषण की दिक्कत है, इसलिए उनको गुड़ के साथ, चना के साथ गुड़ भी वितरित किया जा रहा है, कहाँ, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र में कहा, सभी कार्ड लगभग, है ना, चाहे वो अंत्योदय हो, है ना, चाहे वो क्या हो, प्राथमिकता कार्ड हो, है ना, चाहे वो एकल निराश्रित हो, ठीक है, क्या हो, एकल निराश्रित हो या निशक्त जन हो, ठीक है, इन सभी को क्या दिया जा रहा है, गुड़ वितरित किया जा रहा है, कितना, 2 केजी गुड़। इसके अलावा एडिशनल, है ना, क्या दिया जा रहा है, 2 केजी गुड़ दिया जा रहा है, और दर क्या है, प्रति किलो 70 रुपए, है ना, ठीक है। अच्छा, इनमें से किसको केरोसिन की पात्रता होती है, तो याद रखना इनको ना केरोसिन की क्या होती है आपकी पात्रता होती है ना, ठीक है, किनको, इनको मिट्टी तेल जिसे हम कहते हैं, अंत्योदय और प्राथमिकता को, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया जो यूनिवर्सल पीडीएस है उसके फायदे हो गए अपन के, है ना। इसके बाद, है ना, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है ना, वो है इंदिरा वन मितान की, क्या, इंदिरा वन मितान, ठीक है, क्या, इंदिरा वन मितान, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है जी, तो 9 अगस्त 2020 को, है ना, सीएम ने घोषणा की, 9 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री के द्वारा इसको चालू किया गया, है ना। क्या करना था, इस योजना का उद्देश्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, रोजगार को वृद्धि देना, क्या, है ना, क्या, अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि करना, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जितना भी वनोपज संग्रहण होता है ना, तो वनोपज की बिक्री का सही मूल्य प्रदान करने के लिए, है ना, इसको चालू किया गया है कि भाई क्या करेंगे, ये जो वन मितान होंगे, है ना, ये क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, है ना, जितना भी आपका जो आपके वन उत्पाद हैं, और उनको क्या करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे या सही लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना। तो इंदिरा वन मितान, ठीक है, सेम ये जो क्लब जो योजना थी ना, ठीक है, राजीव मैदान का वैसा ही कुछ है ये, है ना, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को सभी जानते हैं, है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, क्या, स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, है ना। उसके अलावा छात्रवृत्ति योजना और है,
और इस छात्रवृत्ति जो योजना है ना, इसका नाम है तो छात्रवृत्ति बहुत सारा दिया जाता है। ये जो छात्रवृत्ति योजना है, ये दिया जा रहा है किनको? हॉस्टलर्स को, है ना, जो क्या रहते हैं आपके हॉस्टल्स में रहते हैं, है ना, ठीक है, छात्रावास में, है ना, छात्रावास, ठीक है, क्लियर। तो छठवीं से कॉलेज तक, देखो तुम लोग देखोगे कि छठवीं से बच्चा कहाँ तक पढ़ता है? कॉलेज तक, है ना, वो एक ही हॉस्टल में रहता है। लड़के या लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। उनको क्या दिया जाता है भाई? आवासीय सुविधा दी जाती है, भोजन पानी, है ना, निःशुल्क पलंग, सब दिया जाता है ना। तो यही है छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। इसके अलावा एक और है, राष्ट्रीय साधन सह छात्रवृत्ति योजना। राष्ट्रीय साधन सह छात्रवृत्ति योजना। राष्ट्रीय साधन सह छात्रवृत्ति योजना क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसमें, है ना, इसका नाम बाद में चेंज कर दिए, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया इसका नाम, है ना। और इसमें क्या दिया जाता है? तो ये सीधी बात है कि भाई बच्चियों से संबंधित है। तो ST SC वर्ग की, है ना, क्या ST SC वर्ग की जो कन्याएं हैं, है ना, जो कहा पहली बार छठवीं में प्रवेश लेती हैं, कौन सी कक्षा में? छठवीं में प्रवेश लेती हैं, उनको कितना? 500 रुपए पर मंथ। कितना? 500 रुपए पर मंथ, 10 माह तक, साल में 12 माह में 10 माह क्या देना है? छात्रवृत्ति देना है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा सरस्वती साइकिल योजना, 6 योजना है। कौन से बच्चों को? तो नवीं कक्षा में, है, प्रवेश लेने वाली किसको? कन्याओं को, है ना, छात्राओं को, ठीक है, कक्षा 9वीं की, ST SC और BPL वर्ग तीनों की, है ना, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित, है ना, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे BPL वर्ग से हो, इन सभी को मिलेगा, है ना, सरस्वती साइकिल योजना, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, ये मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना जो है, ये जो मेरिट में जो बच्चा आता है, जो स्कूल में मेरिट में जो बच्चा आया, है ना, उससे एक फॉर्म भराया जाता है और संचालक को भेजा जाता है, और एक मुश्त राशि मिलती है मेरिट करने वाले को, 15,000 रुपए। कितना मिलता है? 15,000 रुपए एक मुश्त। किनको पात्रता है? तो भाई जो मेरिट में स्थान बनाता है, किसके बच्चों को? मेरिट में स्थान बनाने वाले बच्चों को, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान बनाने वाले बच्चों को, है ना। और उसके बाद एक है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। कौन सी? सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है इस योजना में? इसमें ना, अगर आप UPSC का प्री क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? UPSC का प्री क्लियर कर लेते हैं, तो आपको कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। कितना? 1 लाख रुपए। कौन से वर्ग के लिए है ये? तो ST SC, है ना, वर्ग के बच्चों के लिए है, कि अगर कोई ST SC वर्ग का बच्चा है और वो प्री क्लियर कर लेता है, तो उसको मेंस की पढ़ाई के लिए, है ना, आप CG गवर्नमेंट क्या देगी? 1 लाख रुपए सहायता देगी, ठीक है, हो गया। इसके अलावा ये हो गया, इसको मिटाते हैं, और बहुत सारी योजना है। जवाहर उत्कर्ष योजना, ठीक है, इसमें ना साल भर में 200 बच्चों को चयनित किया जाता है। कितने बच्चों को? 200 बच्चों को। कौन सा? जवाहर उत्कर्ष योजना,
ठीक है, कितने बच्चों को साल भर में, ठीक है, हो गया, 200 छात्रों को प्रति वर्ष, है ना, ST SC बच्चों को, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, फिर है आश्रम शाला योजना। आश्रम शाला योजना, ठीक है, आश्रम शाला योजना क्या है? इसमें सुदूर वनांचल में रहने वाले जो बच्चे, सुदूर क्षेत्र में, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, है ना, यहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को क्या दिया जा रहा है, वहां पर आश्रम खोले जा रहे हैं। ठीक है, और आश्रम में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रहकर वहां पर पढ़ रहे हैं, उनको आवासीय, फ्री भोजन, फ्री रहने की सुविधा, सभी चीजें फ्री दी जा रही है ना। ठीक है, तो आश्रम शाला योजना है, कौन से का मैं बोला ना कि छोटे छोटे बच्चों को, ये पहली कक्षा से लेकर, है ना, पहली से लेकर 8वीं तक, है ना। कई बार हम सुनते हैं कि भाई, है ना, पोटा के बिन, बस वही है ये, है ना। और हम आग की खबर भी देखते हैं, बीच में एक बहुत दुखद घटना हमको देखे सुनने को मिली कि भाई, जो बस्तर क्षेत्र है वहां पर जो बच्चे हैं रात में सो रहे थे, वहां पर आग लग गई थी, है ना। ठीक है, तो आवासीय भोजन सुविधा यहाँ निःशुल्क है, निःशुल्क पढ़ाई है ना, दूरस्थ, है ना, दूरस्थ अंचल में रहने वाले बच्चों के लिए, है ना, आश्रम शाला योजना। अब तुमको अभी पूछ सकता है कि बताइए, अ, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने आश्रम शाला संचालित हैं? तो देखो, 1175 अनुसूचित जनजाति के लिए, कितने, 1175 अनुसूचित जनजाति आश्रम शाला है ना। ठीक है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 51 शालाएं हैं। तो इस तरह से आपका 1226 आश्रम संचालित हो रहे हैं अभी, है ना, 1175 अनुसूचित जनजाति और 51 जो आश्रम है अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित हो रहे हैं। ठीक है, फिर है राज्य युवा उत्थान योजना। नेक्स्ट, क्या, राज्य युवा उत्थान योजना। राजीव युवा उत्थान योजना, राजीव युवा उत्थान योजना क्या है? देखो, ये जो योजना है ये कैरियर निर्माण संबंधित है ना। इसमें क्या है, एक देखो, छत्तीसगढ़ भवन है, छत्तीसगढ़ भवन है कहाँ, दिल्ली में, है ना। और इस छत्तीसगढ़ भवन में, है ना, जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, है ना, क्या, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको वहां पर क्या दिया जा रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी दिया जा रहा है। क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है? फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, है ना, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। कितनी सीटें हैं? 50 सीटें निकलती हैं इसकी, कितनी, 50 सीटें। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है, कहाँ, दिल्ली में। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ भवन है कहाँ, नई दिल्ली में, है ना, वहां पर। और अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, सीजीपीएससी की, तो 2 स्थान है, रायपुर और दुर्ग, है ना, कहाँ, रायपुर और दुर्ग। यहाँ पर सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, है ना, 50-50 सीटें स्वीकृत है, यहाँ 50 है, 50 यहाँ है। ठीक है, हो गया। इसके अलावा अगर आप व्यापम, रेलवे, एसएससी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर, कबीरधाम, इसमें 100-100 सीटें स्वीकृत है ना, ये। ठीक है, चलो, बस ये इतना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका एकलव्य स्कूल, है ना, एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल जो है, मैंने बताया कि कितना एकलव्य स्कूल है जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, हम्म, कितना है, 71, पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है ना, केंद्र प्रवर्तित योजना है। और इस, ये जो एकलव्य स्कूल है, ये एक सोसाइटी द्वारा पंजीकृत है ना। तो एकलव्य स्कूल सोसाइटी पंजीकरण, है ना, कब का है,
है ना, एक अधिनियम के द्वारा पंजीकृत है 1973 में, है ना। ये सोसाइटी के द्वारा चलती है ना। तो एकलव्य स्कूल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब है? 1973। सॉरी, छत्तीसगढ़ सोसाइटी, छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के द्वारा एकलव्य स्कूल रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्लियर। फिर एक है रोशनी कार्यक्रम। कौन सा है? रोशनी। ठीक है, कौन सा? रोशनी। रोशनी कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है? तो याद रखना, ये नक्सल प्रभावित जिलों में। कहा? नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, है ना, उनको क्या करना? तैयार करना इन बच्चों को। अभी वर्तमान में कितने जिलों में? 8 जिलों में। ठीक है, जिसमें बस्तर के 7 जिले और एक आपका सरगुजा से जो संभाग है उसमें कौन सा है? बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है जी। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और एक आपका बलरामपुर। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। इसमें 15 से 35 साल के बच्चों, युवाओं को कौशल उन्नयन, है ना, के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 40% महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ना, ये 4 प्रकार की सेंटर्स चलाए जा रहे थे। कितने प्रकार के? 4। एक है आस्था। क्या है? आस्था। दूसरा है निष्ठा। तीसरा है आपका प्रयास और चौथा है सहयोग। ठीक है, ठीक है। क्या? आस्था, निष्ठा, प्रयास और कौन सा है? सहयोग। ठीक, तो 4 प्रकार के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। अब एक एक करके बताता हूं। आस्था जो है वो दंतेवाड़ा जिला में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। कौन? आस्था आपका। और इसमें जो नक्सल प्रभावित, है ना, परिवार के बच्चे जिनके, है ना, नक्सल हिंसा में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, है ना, उनको क्या आस्था गुरुकुल के माध्यम से क्या दिया जा रहा है? शिक्षा दी जा रही है ना। ठीक है, कहा? एक ठो संचालित है दंतेवाड़ा में, याद रखना। कहा? दंतेवाड़ा में, है ना, नक्सल, है ना, नक्सल पीड़ित अनाथ छात्रों के लिए, ना, जिनके माता पिता, है ना, क्या हो गए? नक्सल, है ना, घटनाओं में जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए। फिर है निष्ठा। निष्ठा जो है, यहां पर भी नक्सल हिंसा में मारे गए जो क्या बोलते हैं परिवार है, उनके अनाथ बच्चों को, है ना, राजनांदगांव में क्या दिया जा रहा है? शिक्षा दी जा रही है। कहा? राजनांदगांव में। कहा? राजनांदगांव में। ठीक है, ये भी क्या 2021 तक संचालित था, वर्तमान में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद है प्रयास। प्रयास जो है, ये प्रयास जो आवासीय शिक्षा है, इसमें आप मेडिकल हो, है ना, आप सीए है, सीएस है, सीएमए है ना, सीएलटी है, इंजीनियरिंग है ना, इन फील्ड के बच्चों को कोचिंग्स प्रदान की जा रही है ना। प्रयास कोचिंग किसके लिए? कोचिंग के लिए, है ना। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, है ना। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 14 प्रयास विद्यालय है। कितने हैं? 14, है ना, आवासीय विद्यालय है। कहाँ कहाँ है?
तो देखो यहाँ पर है ना, मैप के जरिए समझेंगे। 14 आवासीय, ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा ना कि भैया इनमें से कहाँ नहीं है ना, ये पूछ देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखो कहाँ कहाँ है। ठीक, तो देखते जाओ। बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर कोरबा है ना, दो जगह। कहाँ कहाँ? बिलासपुर और कोरबा। ये बिलासपुर है या कोरबा, ये यहाँ है आवासीय। यहाँ सरगुजा में है, जसपुर में। कहाँ है? जसपुर में। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम कहाँ आए, दुर्ग संभाग पे आए तो दुर्ग में है, बालोद में है। कहाँ है? दुर्ग में है और बालोद में है। ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ एक सरगुजा में भी है ना, सरगुजा में दो दो लगभग है। सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और बालोद। ठीक है, फिर उसके बाद रायपुर में एक है। कहाँ है? रायपुर संभाग में, रायपुर में है। ठीक है, हो गया। ठीक, कितना हो गया? 2 2 4 5 6 1 7। हो गया। इसके बाद आपका अगर बस्तर में देखें तो बस्तर में है कांकेर, है ना। और कहाँ है? बस्तर, है ना। ठीक, क्या? कांकेर और बस्तर। ठीक, हो गया। तो ये आपके इतने जगह कुल 14 प्रयास विद्यालय चल रहे हैं। कितने? 14। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और कुछ डेटा मिल जाए। ठीक, तो रायपुर में है, सड्डू में है ना। एक बालक है, एक कन्या है ना। कहाँ? रायपुर सड्डू में। ठीक, तो रायपुर में 2 प्रयास विद्यालय संचालित है ना। सड्डू में है और कहाँ? गुढ़ियारी में। ठीक, बिलासपुर में भी है, बालक और कन्या आवासीय विद्यालय, है ना। एक दुर्ग में है, एक जगदलपुर में है, एक, है ना, अंबिकापुर में है एक। ठीक, बालोद में है, कांकेर में है, कोरबा में है, जसपुर में है, और एक है आपका रायगढ़ में भी। कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, हो गया। और ये दुर्ग में है, पाटन में। ठीक है, ठीक है ना। और रायपुर में एक्चुअल में है 3, 3 ठो है। ठीक है, 3 4
यहाँ 2, यहाँ 4, 4 2 6, 7 8 9 10, 11 12 और 13 14। ठीक है, तो 4 प्रयास विद्यालय हैं रायपुर में, है ना, 2 हैं बिलासपुर में, है ना, तो कितना होंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से 14 प्रयास विद्यालय संचालित हैं। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है सबको सीटें आवंटित हैं हर जिला में, है ना, हर जिला के बच्चों को सीटें आवंटित हैं, प्रवेश परीक्षा होती है इसके लिए, प्रयास में एडमिशन्स के लिए, है ना। ठीक है, एक आवेदन पत्र में आपको क्या करना रहता है, आवेदन देना होता है। ठीक है, क्लियर। तो 14 हो गया, रायपुर में 4 है, बिलासपुर में 2 है, और उसके अलावा सरगुजा, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, बालोद, कांकेर और बस्तर यानी जगदलपुर, है ना। ठीक है, जगदलपुर लिख लो, ज्यादा अच्छा है। और इस सरगुजा में कहा, अंबिकापुर लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इतने जगह क्या है आपका प्रयास विद्यालय है। ठीक है जी, क्लियर है, हो गया। इसके बाद मैं लास्ट बात कर रहा हूं सहयोग की। सहयोग जो है, ये 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग दिए जाना है, और ये कहाँ संचालित है, दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो आस्था और सहयोग दंतेवाड़ा में संचालित है, प्रयास जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो डेटा वाला सेक्शन है ये समाप्त होता है। ठीक है, हो गया। और मैं इसमें एडिशनल जो बता रहा हूं, इसमें आप उसको भी ध्यान रखिएगा, बादल को, है ना। बादल जो है ना, वो डांस एकेडमी जो है ना, वो कहाँ है जी, आपका आसना में है। ठीक है, कहाँ है, आसना। ठीक, हो गया। और नृजाति म्यूजियम कहाँ है, धर्मपुरा में, जगदलपुर, है ना, बस्तर धर्मपुरा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हो गया, ठीक, चलो। तो ये बादल हो गया। कल हम अनुच्छेद 342 में जो हमारी करीब 43 अब जनजातियां हो गई हैं, तो उनकी हम बात हम करेंगे, है ना। ठीक है, हमने सभी चीजों को देख लिया, योजना देख लिए, है ना, हमने संस्थान देख लिए, है ना। तो इस तरह से ये जो डेटा वाला सेक्शन है ना, प्रशासकीय प्रतिवेदन भी इवन देख लिया हमने, है ना। और इसके बाद हम, है ना, आगे बढ़ेंगे। मैंने इसमें हज कमेटी वगैरह वक्फ बोर्ड को स्थान नहीं दिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत कम है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो जो हमारी होगी, वो अब छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम जनजातियों की लिस्ट से करेंगे, उनके उप समूहों से करेंगे, फिर एक एक करके उनके तीज त्योहार, है ना, उनकी आस्था, है ना, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके। ठीक, तो आज यहीं तक, है ना। कल हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों की। ठीक है, क्लियर। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।